जो पराचा साहब के मामला के सामने ट्रांसफ़र करने के ऊपर जो उन्होंने की है वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है, और इसमें जो आपकी तरफ से और सुप्रीम कोर्ट्स की जानिब से हदायत जारी की गई है, एक सेटल्ड क्राइटेरिया है जिसके ऊपर ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड होती है, और वो बड़ा सख्त है और बड़ा उसका मेयार ऊंचा है, उसको भी नज़रअंदाज किया है। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है वो विड्रॉ किया गया है, जिसकी पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो होते हैं वो प्रोविंशियल चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से लगाए जाते हैं, तो उनको हटाए जाने का भी अगर प्रोसेस अडॉप्ट होगा तो उसका भी एक वही प्रोसेस अडॉप्ट होगा जो कि लगाए जाने का है। तो इस बुनियाद पे अदालत ने आज जो रावलपिंडी में जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर कुरैशी साहब का ट्रिब्यूनल है उसको NA 46 की इलेक्शन पिटीशन के ऊपर मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। समाज जो है वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। अब छुट्टियों के बाद ही इसकी जो है प्रोसीडिंग्स होंगी। ये आज की कार्रवाई जो है हल्का NA 46 आमिर मसूद मुगल साहब की पिटीशन के ऊपर अदालत ने स्टे जारी कर दिया। अच्छा सर, 3 हलकों में स्टे हो चुका है, तो 180 दिन की म्याद दी गई थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अब सिलसिला चल रहा है, ये कब तक लग रहा है आपको फैसला हो जाएगा? आमिर फारूक साहब ने पहले भी इलेक्शन कमीशन को भेजा हाई कोर्ट से, तो आगे किस तरह से देख रहे हैं? ये तो डिले पे डिले नहीं हो रहा? जी, डिले तो डेफिनेटली हो रहा है, इसलिए कि ये जो इलेक्शन पिटीशंस हैं ये तो 180 दिन के अंदर आपने दुरुस्त कहा है डिसाइड होनी चाहिए। तो इनका जो डिले कॉज किया जा रहा है वो तो अदालत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मामला हुआ, बेहतर होता कि चीफ साहब ने जब ये रिमांड किया, तो जो आमिर मसूद मुगल का जो मेरा केस है वो डिफरेंट है। उसमें मैंने उनकी जो पहली ट्रांसफर एप्लीकेशन थी उसका ना सिर्फ जवाब जमा कराया हुआ, उसके ऊपर हियरिंग हुई है और उसकी ICA भी पेंडिंग है, तो उसको रिमांड करने का तो जवाब ही नहीं पैदा होता। तो रिमांड के ऑर्डर के खिलाफ भी डिवीजन बेंच के पास है, वो जनवरी के 2nd वीक में 3rd वीक में वो भी लग जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम देखेंगे, हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम बिल्कुल जाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसी प्रेसिडेंट कायम हो रही है जो कि खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है, और इसका रोका जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये जो कवानीन में तब्दीलियां हुई हैं इलेक्शन के बाद, तो इस पे अगर कोई भी हुकूमत आए वो अपनी मर्जी से फॉर्म 47 बनाए, आ जाए, उसके बाद कवानीन तब्दील कर दे, तो इस पे कहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को इस पे नोटिस लेना चाहिए था? जजेस हम देख रहे हैं कि इस पर खामोश है, उस तरह से फैसले सामने नहीं आए, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि एक फॉर्म 47 का बीच में था, उसके बाद कानून साजी की गई और ट्रिब्यूनल चेंज कर दिए गए? देखिए, जजेस तो कमज़ोर कर दिए गए ना, 26वें यानी तरमीम के बाद उसको तो क्रश कर दिया गया है। उससे पहले भी जजेस को खड़ा होना चाहिए था। जजेस के साथ वकला तंजीमें, मीडिया के तंजीमें, सिविल सोसाइटी और अवाम जो है उस तरह से नहीं खड़ी हुई जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था। अदलिया जो है, अगर आप कहें, उनके पास कोई गनर्स होते नहीं है, उनके पास कोई यूनिट या कोई कंपनी या फौज की ऐसे मामला तो होते नहीं, वो तो अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर एक निज़ाम के अंदर जो है मामला चलता है। लेकिन ये बंदयाल साहब के दौर में ही सैबोटाज होना शुरू हो गया। आपको याद हो KP और पंजाब के इलेक्शन 90 दिनों में नहीं कराए गए, उनका ऑर्डर फुल आउट किया गया, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी मजाक, सिविल कोर्ट के ऑर्डर से भी नीचे जो है वो लाया गया है। लेकिन ये एक्सपोज हो गया है निज़ाम। अब ये निज़ाम को की रीवैम्पिंग बहुत अशद ज़रूरी हो गई है। जब तक ये निज़ाम को जो रिप्लेस करके इफेक्टिव कोई निज़ाम नहीं लाया जाएगा, इस वक्त अदालतें जो है अवाम और शहरियों के बुनियादी हकूक़ के, आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर बिल्कुल वो नाकाम नज़र आती हैं, और वो उनको प्रोटेक्शन के लिए कासिर है। मैं बेहतरीन दफ़ा कह चुका हूँ कि आला अदालतों के अहकामात और सबॉर्डिनेट अदालतों के इख्तियारात जो हैं वो इंतज़ामिया जो है ये अपने जूते के नोक पर रख रही है, और कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो आला अदालतें हैं उस पर वो कोई एक्शन नहीं ले रही, जिसकी वजह से निज़ाम अदल तबाह हो गया है। और इस वक्त जो है, चाहे वो ज़बरदस्ती अगवा हो, किसी की कोई बंदा उठा लिया जाए, किसी के घर पे घुस के तोड़ फोड़ कर दी जाए, किसी की फैमिली को या उसकी ह्यूमिलेशन की जाए, उसकी तौहीन की जाए, इस पे आला अदालतें जो है वो एक्शन लेने से कासिर नज़र आती हैं। 6 जजेस के का ख़त हो, उस पर भी जो अदालतें हैं वो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, अपने जजेस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। तो होता है और हुआ है, और वह तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। इस पर अगर अभी भी मामला को कंट्रोल ना किया गया तो शायद पाकिस्तान में जो निज़ाम है उस निज़ाम पे शहरियों का एतमाद जो है वो ना होने के बराबर रह गया है,
और ये किसी भी मुल्क के लिए कोई शान बात नहीं।